हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाके बेसिक्स नॉलेज के बारे में भी बात करेंगे एंड कुछ नए कोर्सेज वगैरह के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई एम ब्लैक हैमर, यू आर वॉचिंग द रार्ट टेक, सो लेट्स स्टेप इनटू इट। ओके गाइस, तो अगर आप यहाँ पे पुराने मेंबर हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर हैकिंग वगैरह के बारे में बात की जाती है, काफ़ी डीप हैकिंग, हैक द बॉक्स के वॉक थ्रूज के वगैरह में बात की जाती है। पर अगर हम लोग इसके बेसिक्स में जाए तो एक्चुअल में हैकिंग क्या होता है। अगर मैं आपको हैकिंग के बारे में एलाबरेट करूँ तो देखो, बेसिकली इस ऐसी चीज़ को एक्सेस करना जिसको आपको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है या फिर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है। तो सिंपली क्या होता है कि कोई मशीन है जिसका आपको एक्सेस नहीं है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको नहीं पता, तो उसको अगर आपने एक्सेस कर लिया तो वो एक हैकिंग में कंसीडर किया जाता है। बट हैकिंग को मोस्ट लोग एक गलत काम या फिर गलत चीज़ की तरह देखते हैं, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। देखो, वहाँ पे हैकर्स के टाइप के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के हैकर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द वाइट हैट हैकर, सेकंड इज़ ग्रे हैट हैकर एंड थर्ड वन इज़ अ ब्लैक हैट हैकर। तो वाइट हैट हैकर का काम क्या होता है कि वाइट हैट हैकर जुर्म को या फिर साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करता है, पर्टिकुलर हमारे साइबर सेल की। एंड वहीं पे अगर हम लोग बात करें ब्लैक हैट हैकर की, तो ब्लैक हैट हैकर का उसके जो स्किल्स होते हैं हैकिंग के, उन्हें यूज़ करता है अलग अलग चीज़ों में जो कि इलीगल है, जैसे कि अलग अलग कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी तोड़ना एंड उनमें से डेटा लीक करना, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज़ का डेटा ब्रीचेस करवाना, या फिर किसी वेबसाइट को हैक करके वहाँ पे अपना डिफेंस पेज छोड़ जाना। ये सब चीज़ें ब्लैक हैट हैकर करते हैं। बट वाइट हैट हैकर इन ब्लैक हैट हैकर्स को पकड़ने में एक काफ़ी अच्छा सा रोल प्ले करते हैं साइबर सिक्योरिटी टीम्स में। तो अभी देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग बुरे काम करते हैं बट अच्छे के लिए, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ग्रे हैट हैकर्स कहा जाता है। बट अगर हम लोग अभी देखें पिछले कुछ 1-2 सालों में, तो धीरे धीरे हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है। हर एक, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो, या फिर हर एक इंडस्ट्री में जगह जगह पे हमें कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, डिजिटल होते जा रहा है सब कुछ। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। हर एक कंपनी के पास उनके साइबर सिक्योरिटी के लिए, उनके कंपनी को सिक्योर करने के लिए, उनकी वेबसाइट्स को सिक्योर करने के लिए एक स्टाफ होता है, डेडिकेटेड टीम भी होती है। तो इस जॉब के लिए उन्हें हैकर्स की ज़रूरत पड़ती है एंड इंडिया में हैकर्स को काफ़ी अच्छा पेमेंट दिया जाता है। तो अगर मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में भी मेंशन किया था कि हैकर्स को कितना पे करते हैं इंडिया में एंड हैकर्स की ज़रूरत क्यों है, तो वो वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि पेमेंट वगैरह कैसे होती है यानी कैसे काम करता है। तो इस सब चीज़ों के लिए चाहिए होता है। अगर हम लोग बात करें, सोसाइटी ने हैकिंग को एक गलत मोड़ पे लेके जा चुके हैं, जहाँ पे वो कंसिडर करते हैं कि हैकिंग इज़ अ रॉन्ग थिंग, वो गलत चीज़ है एंड उसे करने से आप लोग जाओगे पर्टिकुलरली जेल में एंड जेल में लैंड करोगे सीधा। तो ऐसी बात नहीं है। व्हाट आर वी, हम लोग देखो, सिंपल सी बात है कि हम लोग वाइट हैट हैकर से एंड हम हमारे नॉलेज का अगर अच्छे से काम करें, अगर किसी की हेल्प करें वो नॉलेज से, तो हमें उससे कोई भी जेल की हवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर वो काम लीगली आप लोग कर रहे हो, लीगली किसी को हैक कर रहे हो, तो ज़रूर आपको उसके अर्निंग मिलेगी उससे। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हायर भी करती है हैकर्स को, क्योंकि उन्हें उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है। अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है, देखो, अगर कोई बाहर का बंदा आएगा, उन्हें हैक करेगा, उनका डेटा ब्रीच करेगा, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कंपनियां पहले से ही प्रिकॉशंस लेती है एंड थोड़ा सा बजट साइबर सिक्योरिटी टीम्स को लगा देती है, जहाँ पे वो लोग वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं एंड हम लोग उन वल्नरेबिलिटी को अपने खुद के लिए एक्सप्लॉइट करने के अलावा उन्हें बताते हैं कि हाँ देखो, आपके वेब एप्लीकेशन में, आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ लाई कर रही है एंड आप उन्हें जाके फिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से सब कुछ काम होता है एंड हम लोग यहाँ पे स्पेशली फोकस करते हैं ना कि सर्टिफिकेशंस पे बट नॉलेज पे। तो देखो, अभी सर्टिफिकेशंस तो आपको काफ़ी लोगों के पास देखने को मिल जाएंगे। CH के सर्टिफिकेशंस हो गए, OSCP के सर्टिफिकेशंस हो गए। तो CH तो काफ़ी वाइड स्प्रेड है। CH में वैसे तो बेसिक्स नॉलेज मिल जाता है आपको वहाँ पे हैकिंग का, बट CH के जो सर्टिफिकेट जिन बंदों के पास है, उनके पास वो पर्टिकुलर नॉलेज है ही, ऐसी बात नहीं है।
उनमें से काफ़ी बंदों को तो CH पूरा आता भी नहीं है, फिर भी उनके पास सर्टिफिकेट है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे नॉलेज पे, जहाँ पे आपको नॉलेज मिले एंड आपके सभी के सभी डाउट इंडिविजुअली क्लियर हो, आपको नॉलेज मिले, तभी आपको आगे जाके उसका फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं कि हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। हम लोग आपको लिनक्स का बेसिक नॉलेज वगैरह, बेसिक्स से लेके हम लोग प्रो लेवल तक आपको अलग अलग चीज़ें में आप अच्छे से आपको नॉलेज गेन करने में मदद करेंगे। इन सब चीज़ों में से हमें एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि हैकिंग क्या होती है एंड क्यों यूज़ होने वाली है। तो अभी अगर आपने यूट्यूब के पॉलिसीज़ देखे होंगे तो अभी मेरे ही रिसेंटली इंस्टाग्राम हैकिंग का हो गया, फेसबुक हैकिंग का हो गया, ऐसे जो भी वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रहे थे तो वो डाउन कर दिए गए यूट्यूब ने। हालांकि मैंने वो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बताए थे, बट स्टिल यूट्यूब ने मेरे वीडियोस डाउन कर दिए। तो अभी यूट्यूब पे तो ये सब चीज़ें करना एक रिस्की होते जा रहा है। जैसे जैसे मेरी नई वीडियो आ रही है, नई वीडियो पे स्ट्राइक आ रही है, अगर किसी मशीन का वॉक थ्रू भी है तो वहाँ पे भी स्ट्राइक आ रही है। तो अभी ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज देना यूट्यूब पे। सो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब लोग हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे एंड कोर्सेज थ्रू हम लोग पढ़ाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास 5 कोर्सेज है। अभी देखो, अगर आपको हैकिंग करनी है तो हैकिंग के लिए आपके पास लिनक्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज में अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे इस वाले टर्मिनल में देखना, अपर राइट कॉर्नर में। सो बेसिक नॉलेज में होगा, देखो अगर काफ़ी ज़्यादा हैकिंग मतलब 90% हैकिंग टर्मिनल में की जाए तो वो इजी पड़ती है। सो जैसे कि बेसिक्स नॉलेज में हो गया, देखो मैं करूँगा LS तो ये लिस्ट हो जाएगा। अगर मुझे देखो डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं करूँगा CD चेंज डायरेक्टरी इनटू द डेस्कटॉप। एंड अगर मैं डेस्कटॉप पे चला गया, मुझे अगर फिर से पीछे आना है तो आई विल डू CD एंड डॉट डॉट। तो ये होगा बेसिक्स नॉलेज कैसे फाइल क्रिएट करना है। जैसे कि हो गया टच टेम्प, तो ये हो गई। देखो अभी मैं LS करूँगा तो यहाँ पे आपको टेम्प फाइल क्रिएट हो गई हुई दिखेगी। अगर हम लोग एको करें, उसमें एको हाई इनटू द टेम्प डायरेक्टरी, टेम्प फाइल सॉरी, एको ओके। तो यहाँ पे रह गया एक डबल कोट एंड इसे हम करेंगे टेम्प में। सो अभी मैं अगर कैट करूँ टेम्प को तो मुझे यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो आई डू RM एंड टेम्प। तो ये हो गई फाइल टर्मिनल से डिलीट। अगर हम लोग फिर से LS करें तो जो फाइल टेम्प यहाँ पे दिखाई दे रही थी वो अभी यहाँ से डिलीट हो गई। तो ये सब आता है बेसिक्स नॉलेज में लिनक्स के। तो ये बेसिक्स नॉलेज आपको होना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला जो हमारा कोर्स है वो होगा बेसिक्स टू एडवांस इन लिनक्स। तो लिनक्स में आपको डेबियन बेस्ड लिनक्स पे सिखाया जाएगा, पर्टिकुलरली हम लोग काली लिनक्स पे, जो कि आगे जाके आप लोग इथिकल हैकिंग के लिए यूज़ करने वाले हो, उसमें आपको सिखाया जाएगा। ये हो गया बेसिक कोर्स का लिनक्स के। देन आगे जाके आता है एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स हमारा। एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हम जो कि काफ़ी सर्वर्स है, देखो वो भी लिनक्स रन कर रहे हैं। रेड हैट हो गया, रेड हैट के सर्वर्स आते हैं, देन उबंटू में भी सर्वर्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सर्वर हैंडलिंग भी सीखनी है। तो वो एक बेसिक्स से के बाद हम लोग, जैसे आपका अगर आपकी चॉइस है, आपको बेसिक सीखना है आप बेसिक सीख सकते हो। आपका अगर बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है तो आप एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा कोर्स। एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग आपके अलग अलग सर्विसेज कंट्रोल करना हो गया। जैसे कि हो गया आपका SSH, आपका FTP सर्विस हो गया, आपके 443 वाले HTTPS वाले सर्विस हो गए, आपके टेलनेट वाले सर्विस हो गए, जितने भी MySQL सर्विस हो गए, इन सबको कॉन्फ़िगर करने से लेके उन्हें रन करने तक एंड उनकी मेंटेनेंस करने तक। बाद में वल्नरेबिलिटीज, नेटवर्क मॉनिटरिंग कैसे करनी है। अगर आप लोग एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़रूरी होता है नेटवर्क को मॉनिटर करना, कि कोई इंट्रूडर आपके सिस्टम में आके कोई गड़बड़ ना कर जाए। तो ये चीज़ भी आपको सिखाई जाएगी एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड इन सब चीज़ों में आप एक लेवल तक पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको लिनक्स से आप इतना फैमिलियर हो जाओगे कि आप इजीली सर्वर वगैरह मैनेज कर पाओ। तो ये तो हो गया बेसिक्स इंट्रोडक्शन टू द लिनक्स के बारे में। अब अगर हम लोग दूसरे सेक्शन में आए, ये तो हमारे हो गए देखो 2 कोर्स लिनक्स में। एक हो गया बेसिक्स ऑफ लिनक्स, बेसिक्स टू एडवांस, एंड दूसरा हो गया एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे आपको रेड हैट हो गया,
रेड हैट पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, एंड वही अगर आप लोग अलग अलग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे करोगे तो वो कैसे यूज़ होता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पर्टिकुलरली सिखाई जाएंगी एंड आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाएगा। अब ये तो हो गया लिनक्स के बारे में। अब दूसरे सेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें जो कि पर्टिकुलरली इथिकल हैकिंग से रिलेटेड, तो इथिकल हैकिंग के सेक्शन में हमारे पास 3 कोर्सेज है। एक हो गया थियरी, एक हो गया प्रैक्टिकल, एंड थर्ड वन इज़ द एडवांस। तो देखो एडवांस वाला तो अभी आपको अगर पहले थियोरी में जाना है तो थियोरी में आपको लिनक्स के बेसिक्स एक ओवरव्यू दिया जाएगा, जितना कि पहले वाले लिनक्स में बेसिक्स लिनक्स में सिखाया जाएगा उतना नहीं, बट एक ओवरव्यू टेम्पररी तक। अगर आप लोग पहले बेसिक्स लिनक्स कर रहे हो तो इट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपको लिनक्स के बेसिक्स आते तो फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो अगर थियोरी में हम लोग बात करें तो थियोरी में CH का सिलेबस तो आपको सिखाया जाएगा। CH के सिलेबस के साथ साथ थियोरी में आपको अलग अलग नेटवर्क्स अटैक क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म, मतलब थियोरी में आपको सब कुछ समझा जाएगा। नेटवर्क अटैक की थियोरी क्या होती है, वो वर्क कैसे करते हैं एंड उन्हें फाइंड कैसे किया जाता है। तो वेब एप्लीकेशंस में अटैक हो गए, देन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अटैक्स भी हो गए, देन मोबाइल के हो गए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको बताई जाएंगी एंड वो परफॉर्म कैसे करना है वो भी आपको थियोरी कोर्सेज में बताया जाएगा। साथ ही साथ अभी नेक्स्ट वाला हमारा आता है प्रैक्टिकल। तो जैसे कि हमने अलग अलग अटैक्स देखे, वेब में हो गए, देखे SSRF हो गया, देन SQL इंजेक्शन हो गया, XCS वल्नरेबिलिटीज़ हो गई, ये सब वेब में हो गया। देन सर्विसेज एक्सप्लॉइट करना हो गया, Nmap टूल्स वगैरह, Nmap, निक्टो, रेकॉन-ng, मेटास्प्लॉइट, देन बर्ब स्वीट, वायर शार्प, ये सभी जो टूल्स हैं उनकी आपको मिलेगी एक पर्टिकुलरली समरी थियोरी में यूज़ कैसे करना है उन्हें। एंड अगर आप लोग प्रैक्टिकल में आते हो, प्रैक्टिकल का जो हमारा सेकंड पार्ट है यहाँ पे, देखो इथिकल हैकिंग में सेकंड वाला कोर्स है हमारा प्रैक्टिकल वाला। अभी थियोरी वाले में आपको टोटली थियोरी कंप्लीट कर दी जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिकल वाला चाहिए तो प्रैक्टिकल में आपको हर एक को वो एग्जीक्यूट करके दिखाया जाएगा कि वायर शार्क कैसे यूज़ करना है, वायर शार्क के पैकेट्स कैसे रीड करने हैं, वायर शार्क में ट्रैफिक कैसे कैप्चर होता है, देन मेटास्प्लॉइट हो गया, MSF कंसोल्स के वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी प्रैक्टिकल कोर्स में, जहाँ पे आप खुद देख सकते हो सामने कि उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करना है, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल में। अब अगर बात करें हम लोग एडवांस की, एंड वन मोर थिंग कि प्रैक्टिकल कोर्सेज में आपको अभी हैक द बॉक्स है, सपोज ये आगे हम लोग हैक द बॉक्स पे, तो हैक द बॉक्स के मशीन, हैक द बॉक्स एक काफ़ी रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है आपकी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। तो हैक द बॉक्स के मशीन्स को भी हम लोग हैक करके दिखाएंगे एंड जितने भी मशीन्स प्रेजेंट है हैक द बॉक्स पे सब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सभी सॉल्व कर रखी है हम लोगों ने। तो उनके भी आपको गाइडेंस मिलेगी हैक द बॉक्स के मशीन्स के बारे में। बेसिकली एक इजी मशीन, एक मीडियम मशीन एंड एक हार्ड मशीन आपको प्रैक्टिकल कोर्सेज में गाइड किया जाएगा उन्हें हैक करने में, एंड हैक करके दिखाई भी जाएंगी। तो वहाँ पे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि मशीन्स हैक कैसे करते हैं, मशीन्स को हैक कैसे करना है। एंड एडवांस कोर्सेज में अगर हम लोग बात करें तो एडवांस कोर्सेज में आपको इनमें से 50% मशीन हैक करके, जैसे कि अभी हैक द बॉक्स के 20 मशीन्स होते हैं, तो 20 में से 10 मशीन्स आपको हैक करके दिखाई जाएंगी एंड उन्हें हैक कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ में हैक द बॉक्स के चैलेंजेस का भी आपको गाइडेंस मिलेगा यहाँ पे, एंड आप लोग लाइव सिनेरियो से इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि लाइव CTFs हो गए, देन ओरिजिनल में जो मशीन्स रन कर रही है वो सब चीज़ें हो गई, ये सब आपको एडवांस हैकिंग में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें व्हाट्सएप हैकिंग, वो इंस्टाग्राम हैकिंग, टेलीग्राम वगैरह, ये सब चीज़ें, फेसबुक हैक करना हो गया, देन जीमेल हैक करना, ये चीज़ें हमारे थियोरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज में कवर कर दी जाएंगी। सो इफ़ यू गेट इन द थियोरी तो आपको बस थियोरी में बताया जाएगा कि कैसे करना है। एंड अगर आप लोग प्रैक्टिकल में करते हो तो प्रैक्टिकल में आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा कि कैसे अटैक करना है, कैसे इंस्टाग्राम के पासवर्ड्स हैक करने हैं, फेसबुक के हैक करने हैं, देन एंड्रॉयड डिवाइसेस हैक कैसे करना है, इन सब चीज़ों का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। साथ ही साथ हैक द बॉक्स का भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा। सो अगर आपको एडवांस कोर्स करना है तो आपको पहले प्रैक्टिकल कोर्स करना ज़रूरी है, तभी अगर आप लोग बेसिक्स सीखोगे तभी आप एडवांस समझ पाओगे। तो डायरेक्टली हमें एडवांस पे जंप नहीं करना है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू डू द प्रैक्टिकल कोर्सेज बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द एडवांस कोर्सेज। तो यही सब थे कोर्सेज एंड
वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्कॉर्ड सर्वर की भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी नीचे। सो डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी हमारे ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्कॉर्ड लिंक पे क्लिक करके डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आपका प्रेजेंस ऑलवेज अप्रिशिएट किया जाएगा डिस्कॉर्ड सर्वर पे। सो डिस्कॉर्ड पे भी हम लोग काफ़ी हैक द बॉक्स के रिलेटेड चैट्स वगैरह करते रहते हैं एंड मैं वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प करता हूँ हैक द बॉक्स के मशीन सॉल्व करने में। सो वाह, मेक श्योर आप डिस्कॉर्ड सर्वर को अगर हैकिंग में इंटरेस्टेड है, हैक द बॉक्स में एंड हैकिंग में, तो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज़रूर ज्वाइन करें। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।